मुझे मेरे एक भाई का मैसेज आया था कि हमें वहाँ पे आके सड़कों से कूड़ा उठाना है, तो उस लिहाज से अगर कोई वीज़ा मिलता है तो वो हमें आप बता दें, या मैं उस वीज़े पे आना चाहता हूँ। पहले नंबर पे ये जो आप सामने ट्रक जाता हुआ देख रहे हैं ना, ये वही ट्रक है जो सड़कों से कूड़ा उठाते हैं। और आपको इस बात का पता है कि जितनी इनकी तगड़ी जॉब, यानी कि जितना मेहनत वाला काम उतनी अच्छी इनकी सैलरी। जो सड़कों से कूड़ा उठाते हैं ना, उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, वो बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं। जो कि एक फैक्ट्री में बंदा लगा हुआ है, उससे वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा कमाता है। और आप इस जॉब को इतना ना समझें कि ये बड़ी कोई एमएससी जॉब है, या फिर कूड़ा उठाते हैं तो कोई हमें और कोई नहीं तो यही जॉब मिल जाए। याद रखें, ये जॉब अगर आप करते हैं ना तो आपकी बहुत ज़्यादा पे होती है। मेरी एक अल्बानियन दोस्त थी, कोसोवो अल्बानिया से उसका ताल्लुक़ था, और उसके हस्बैंड को इस जॉब का इंटरेस्ट था। उन लोगों ने कुछ इस जॉब में इंटरेस्ट लिया और उसने मुझे बताया। और जैसे आप लोग अभी हैरान हो रहे हैं ना, सेम ऐसे ही मैं भी हैरान हो गई थी कि इतनी मामूली सी जॉब कि आपने सड़कों से कूड़ा उठाना है और इतनी ज़्यादा आप इससे कमा सकते हैं, इतना ज़्यादा आप इससे अर्न कर सकते हैं। और ये कोई वैसे भी नहीं है कि आपने हाथों से कूड़ा उठाना है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके हाथों पे ग्लव्स होते हैं, बड़े बड़े कूड़े के ड्रम्स होते हैं, वो लेके आते हैं, साथ अटैच करते हैं, और जो गाड़ी होती है वो ऑटोमेटिकली ही कूड़ा जो है वो सारा उस ट्रक के अंदर डाल देते हैं। आप लोग यकीन करें, अगर मेरे बस में होता ना इस तरीके से मैं आपको वीज़ा दे सकती होती ना, तो मैंने पता नहीं अब तक कितने वीज़े आप लोगों को दे देने थे। क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ऑफ़र्स आते हैं। कोई मुझे 50 लाख दे रहा है, कोई 60 लाख दे रहा है, कोई 40 लाख दे रहा है, कोई 70 लाख दे रहा है। तो अगर मेरे बस में होता ना तो मैं इतने ही पैसे लेके, या इनसे आधे पैसे ही लेके आप सबको वीज़ा दे के ख़ुद मैं अमीर बन जाती। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मेरी सारी फैमिली, मेरा सारा ख़ानदान अभी जर्मनी में ना बैठा होता। आप लोगों के मुताबिक जो औरतें पाकिस्तान से बाहर रहती हैं, यूरोप में रहती हैं, जर्मनी, इटली, स्पेन, कनाडा, यूके, या फिर किसी भी मुल्क में रहती हैं, वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो उनकी लाइफ बड़ी अच्छी होती है, उनके बहुत मज़े होते हैं, वो आराम से बड़े सुकून से पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। तो मैं आपको सच बात बताऊं, आप लोग बिल्कुल ठीक सोचते हैं, आप बिल्कुल सही समझते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। ज़िंदगी बहुत पुरसुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के या आसपास लोगों के कुछ सुनते हैं ना बातें, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा वो शिद्दत से एहसास होता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। हम इन सारे मसलों से, इन सारी परेशानियों से दूर बैठे हुए हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, कोई भी वो इस तरह की पाबंदी नहीं है। लेकिन एक और बात याद रखें, यहाँ पे मोस्टली इटली में और यूके में ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं। खैर यहाँ पे नहीं, अमेरिका में भी काफ़ी हैं, या जहाँ जिस भी कंट्री में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वो जो पाकिस्तान से बहुएं आती हैं ना यहाँ पे, उन बेचारियों के साथ भी सेम ऐसा ही होता है जैसे पाकिस्तान में होता है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सहूलतें होती हैं, अपनी मर्ज़ी से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। शादी जब आपकी हो जाती है ना, तो सबसे पहली जो चीज़ एक बीवी के दिल में आती है ना, वो ये होती है कि मेरा अपना एक सेपरेट किचन हो, और मैं अपने खामद के लिए और मैं अपने बच्चों के लिए ज़बरदस्त से खाने बनाऊँ, अपनी मर्ज़ी से मैं अपने खामद की पसंद का खाना बनाऊँ, और इस चीज़ में कोई गलत बात भी नहीं है। तो वो सहूलत आपको यहाँ पे मिलती है, क्योंकि आपके साथ कोई रह नहीं रहा, कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपको रोक टोक नहीं कर रहा। लेकिन ये भी आप माइंड में रखें कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं से हमें पे भी करना पड़ता है। इन सब सहूलतों के लिए हम भी पे करते हैं यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं। बहुत पुरसुकून लाइफ है, बहुत आरामदेह ज़िंदगी है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आपने अभी तक मुझे जितना भी काम करते हुए देखा है ना, ये सारा मैं अकेले लगी हुई थी। मेरा मुंह से मैं कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन मेरे माइंड में मुसलसल सोचें चल रही हैं। और इन सब का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, खैर साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बाद में बताती हूँ। नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने अपने कमरे के पर्दे चेंज करने हैं, और जो मैंने पर्दा लगाना है उसको मैंने यहाँ पे प्रेस किया है। इसके ऊपर हुक्स मैंने लगानी थी, वो सेट करनी थी, वो सारा कुछ सेट किया। और इस पर्दे ने अच्छा खासा टाइम लिया था, क्योंकि बड़े पर्दे होते हैं तो आपको पता है कि ये प्रेस होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इसको मैंने प्रेस करके एक दिन पहले ही रख लिया। अब मैं देखती हूँ जैसे ही मेरा टाइम बनता है तो मैं इंशाल्लाह ताला अपना कमरा जो है ना उसके पर्दे चेंज करूँगी, सारा कुछ उसकी मुझे डीप क्लीन तो मैंने एक दफ़ा तो की थी, लेकिन अब दोबारा मुझे उसकी करनी है, पर्दे वगैरह उतार के उसकी खिड़की वगैरह साफ़ करके, क्योंकि पाकिस्तान से जब से आई हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। सो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला वीडियो भी शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले जो हमारे
लिविंग रूम के पर्दे थे वो तो मैंने चेंज कर दिए। उसके पहले वाले जो पर्दे थे ये क्रीम कलर के हैं, जो पहले वाले थे वो वाइट थे, तो वो उतार के मैंने वॉश करके रख दिए हैं। आप मुसलसल यहाँ पे लगे होते हैं ना, आपके हाथ तो चल रहे होते हैं लेकिन आपके जहन में मुसलसल कोई ना कोई सोच चल रही होती है, और उन सोचों का क्या होता है कि आपको डिप्रेशन हो जाता है। आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपका जहन थका थका है और आपके कंधों में जैसे दर्द हो रहा है, क्योंकि खामद होते हैं सारा दिन काम पे, वो आते हैं लेट, बच्चे स्कूलों में होते हैं, या एक अकेली माँ बच्चों के साथ भी आप कितनी भी बातें कर सकते हो, आपका कभी नहीं भी दिल जा रहा होता। तो इस सब वो मुसलसल सोचों का, उन सब का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि डिप्रेशन हो जाता है, दिमाग थक जाता है, फिर क्रेविंग होती है कोई बंदा हो जिसके साथ बात करें। ये मैंने पहले जो अपने बेडरूम में पर्दा लगाया हुआ ना, ये पूरी तरीके से रोशनी जो है उसको कवर नहीं करता, तो इसलिए मैं इस दफ़ा जो है ना वो डबल लगा रही हूँ पर्दा, जिसके पीछे भी एक लेयर लगी होती है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि यूरोप में रहते हुए आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून होती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई भी बात होती है, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं ना बातें, आपके साथ ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो आपको इतना वो सोचने का टाइम नहीं मिलता, या आपको उस तरीके से वो नहीं बनती टेंशन। अब पाकिस्तान की बात करते हैं, तो अभी मैं रिसेंटली वहाँ पे 1.5 महीना रह के आई हूँ। पाकिस्तान में रहते हुए आपका कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब कोई ऐसा कोई फड्डा नहीं हुआ हो, कोई बात ना हुई हुई, कोई टेंशन, कोई परेशानी आपको अपनी नहीं भी ना होती, तो आसपास के लोगों से ही वो हो रही होती है। वो मुसलसल आप उस चीज़ को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको डिप्रेशन नहीं बनता। एक और जो चीज़ जो मैंने ख़ुद पर्सनली नोट की है इन्हीं दिनों में, वो ये थी, और इस टॉपिक पे मैं अपने भाई के साथ भी बात कर रही थी, कि मैंने ये चीज़ नोट किया है, सुबह जब उठते हैं ना आप यहाँ पे, तो उठते इतना ऑफ मूड होता है, मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे उठते थे इतना फ्रेश मूड होता था, नींद भी नहीं पूरी हुई। मैं जितना टाइम भी पाकिस्तान रही हूँ ना, 1.5 महीना में रह गई हूँ, मेरी एक दिन भी नींद नहीं पूरी हुई। रात को लेट सोना, सुबह फिर जल्दी आँख खुल जाती थी, लेकिन इसके बावजूद मूड हमेशा सेट रहता था। कोई बात होती थी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वो गप्पें लगा के तो वहीं पर ख़त्म। लेकिन प्राइवेसी नहीं है वहाँ पर, वो प्राइवेसी आपको यहाँ पे मिलती है, लेकिन उस प्राइवेसी के साथ आपको थोड़ा सा डिप्रेशन भी मिल जाता है। खैर हम अगर इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें ना, तो इनमें फिर भी पलड़ा यही भारी होगा, आपकी अपनी प्राइवेट लाइफ है, मतलब पाकिस्तान से बाहर जो लाइफ है। और मेरी दिल से दुआ है जो मेरी बहनें इस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, या जो पाकिस्तान में है, या जिनकी जो भी परेशानियाँ वो बाहर आना चाहते हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करें। मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मेरे जो घर के थोड़े बहुत काम काज थे वो मैंने मुकम्मल किए, और फिर मेरे हस्बैंड को जाना था अपने फ्रेंड से मिलने। सो उन्होंने मुझे ऑफ़र दी कि मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड को मिलने, तो वहाँ पे साथ ही शॉपिंग मॉल है, अगर तुम आना चाहो तो तुम्हें कुछ ख़रीदना है, कुछ ख़रीदारी करनी है, तो चलो साथ, तुम फिर शॉपिंग मॉल में चले जाना। ज़ावियार को थोड़ा सा फ्लू हुआ है, तो इसलिए मैंने इसके किंडरगार्टन नहीं छोड़ा। ये भी क्वेश्चन आया था कि किंडरगार्टन क्या होता है, तो किंडरगार्टन छोटे बच्चों के स्कूल को कहा जाता है। खैर हम शॉपिंग मॉल में आ गए, यहाँ से मैंने फिर घूमा फिरा, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो मैंने ले ली। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि हम फ़ारिग हो गए, काइंडली आप भी तशरीफ़ ले आएँ। फिर वो आए और हमने KFC से मिल्क शेक लिया। KFC से हम कुछ खा तो नहीं सकते क्योंकि चिकन ही होता है, तो वो हलाल नहीं होता। मैकडोनल्ड पे भी जब आप जाते हैं तो आप फ़िश ही वहाँ से भी खा सकते हैं। खैर लंबा अरसा हो गया मैकडोनल्ड पे भी नहीं गए, फ़िलहाल तो बाइकआउट चल रहा है। और यहाँ से हमने सिर्फ मिल्क शेक लिया था, तो मिल्क शेक तो हलाल ही होना था, इसमें क्या हराम हो सकता है। दूध है और स्ट्रॉबेरी का उन्होंने शीरा डाला होता है, दैट्स इट बस, और बर्फ़ डालते हैं, 2-3 चीज़ें डालते हैं, तो इनमें कुछ भी हराम नहीं है। मेरे हस्बैंड ने जब मुझे कहा तो मुझे किसी को जवाब नहीं था देना, मैं आराम से तैयार हुई और मेरा दिल था तो मैं आ गई। लेकिन सेम अगर यही चीज़ अगर आप जॉइंट फैमिली में हो या पाकिस्तान में हो, तो आपको कितने लोगों को जवाब देना पड़ता है। इवन के जो आपकी फैमिली घर में बच्चे रह रहे होते हैं ना, वो भी पूछ रहे होते हैं कि आज आपने नए कपड़े पहने, आज आप रेडी हुई, आप कहाँ जा रहे हैं, हर किसी को जवाब देना है। हम अभी जब पाकिस्तान में थी ना मैं, तो हम कहीं पे जा रहे होते थे ना, जैसे मैंने आपके साथ अक्सर जिक्र किया कि हमारी माशाल्लाह से फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो अपने घरों में आना जाना लगा रहता था। यकीन करें गली में निकलते हैं ना, 4 लोगों को 4 ऐसी औरतों से ज़रूर टकराव होता था जिन्होंने पूछना होता था कि किधर जा रहे हो, तो हर बंदे को बता के जानता कि नहीं मैं उस घर जा रही हूँ, मैं उस घर जा रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पाकिस्तान में मिलती है, यहाँ पे आपको नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को भी मिस करते हैं।
सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मैंने कोशिश किया कि मैं आपको कुछ फैक्ट बता सकूं और अच्छे वे में बता सकूं, बगैर किसी रोने धोने के, और जो हकीकत है ना वो यही है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।